फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के जो लॉज है वो क्या है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है रिफ्लेक्शन जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो लाइट जो होता है वो है क्या होता है कि लाइट के बिना जो है हमारा पूरा जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो हम किसी भी चीज़ को हम नहीं देख सकते। तो जो लाइट है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। जस्ट आप सपोज कीजिए कि अगर आप किसी एक अंधेरे कमरे में हो, क्या आपको कोई भी चीज़ आपको दिखाई देगा वहाँ पे? क्या आपको कोई सामान जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर वो रखा हुआ होगा क्या आपको वो मिलेगा? नहीं। वाई? बिकॉज लाइट जो होती है वो उस पर फॉल होगी, तभी वो आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन होगा और उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जब तक उस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा आपकी आंखों पे, तो आप उस चीज़ को नहीं देख सकते। तो इसीलिए लाइट का होना जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइट के बारे में, जिसमें रिफ्लेक्शन बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखिए कि रिफ्लेक्शन जो होता है ना, जैसे किसी भी स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस पे जब ये फॉल करती है, ठीक है, तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो कहीं फॉल करती है किसी प्लेन सरफेस पे, ये सपोज कीजिए कि कोई एक प्लेन स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और ये कोई एक रे है लाइट की, तो जब ये इस पे फॉल करती है तो ये हमेशा क्या होती है, उसके अपोजिट साइड में वो बाउंस होके वापस चली जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आई, ये फॉल होने के बाद ये बाउंस होके वापस चली गई। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो है वो जो रे आई है उस रे को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, ये रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। और जो रे बाउंस होके वापस गई है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ओके, और यहाँ पे साथ में ही इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। हम इसको क्या कहेंगे, जो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर होगा इसे हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक देखिए, और एक चीज की जो रे होती है ना, कोई भी लाइट जो होती है, लाइट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट पाथ पे ही क्या करती है, ट्रैवल करती है। एक सीधी लाइन में ही हमेशा क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ही क्या होती है, वो ट्रेवल करती है। एंड दैट दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, आपको बात समझ में आई कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही या स्ट्रेट पाथ पे ही क्या करती है, ट्रैवल करती है। और यही फिनोमेना जो होता है वो क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, अब ये जो सिंगल रे होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जो लाइट की सिंगल रे होती है, ठीक है, जो लाइट की सिंगल रे होगी इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, और जो ग्रुप ऑफ रेज होती है, ग्रुप ऑफ रेज मतलब बहुत सारे रेज, जो बंडल ऑफ रेज होगी दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो सिंगल रे है उसे हम क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे, और जो ग्रुप ऑफ रेज है उसे हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये रेस के बारे में बात कर लिया, और हमने जो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही क्या होती है, ट्रेवल करती है। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पे देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई बेंडिंग एक पाइप ले रहे हो आप, ओके, एक बेंड किया हुआ पाइप ले रहे हो और यहाँ से आप उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे अगर कोई कैंडल बर्न कर रही होगी तो आप जो होगी उस यहाँ पे बिल्कुल आपको डार्क दिखाई देगा, वहाँ से आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। वाई? बिकॉज जो है लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, तो आपको नहीं दिखाई देगी। बट इसके हटा के आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट पाइप अगर लेते हो तो आपको क्या होगा, ये जो कैंडल होगा, कैंडल की लाइट जो होगी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। क्यों कैंडल की लाइट इसलिए दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो होती है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ही क्या होती है, ट्रैवल करती है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट बेस पे भी हो गया। तो देखिए अब जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है,
रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन a ray of light falls on plane और स्मूथ सरफेस, और प्लेन और स्मूथ सरफेस जो होगा वो किस चीज का होगा? यहाँ पे ओपेक होगा। ठीक है, इट ऑलवेज bouncing back to the opposite साइड। अभी मैंने आपको एक ड्रॉ करके भी बताया था किस तरह से ये दूसरी साइड में वापस चली जाती हैं। तो बाउंसिंग बैक टू द ऑपोजिट साइड, दिस फिनोमिना इज नोन एज, और यही फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन जो होता है ये क्या होता है कि जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, और साथ ही वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? ओपेक रहेगा। कि जैसे कि ओपेक जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे तीन तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, और तीसरा क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओपेक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओपेक जिससे लाइट जो होगी जब फॉल करेगी तो वापस चली जाएगी दूसरी साइड में। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। चलिए और एक बार एग्जाम्पल बता दूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया ये, ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो होती है ये सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है और ये बाउंस होके वापस चला गया, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है किसके थ्रू, हम जैसे क्लास 10th में आई थिंक क्लास 7th में भी आपका ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन, तो जिसमें आप लोगों को इसमें मिरर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर जो होता है ये इसका क्या होता है? स्टडी मटेरियल होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? जिसपे हम लोग अपना फेस देखते हैं, जो कि नॉर्मली सबके घर में होता है। ठीक है, जिसपे हम लोग कभी हम तैयार होते हैं तो क्या होता है? अपना फेस देखते हैं, तो वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है ये होता है प्लेन मिरर, जैसे हम लोग बात करेंगे तो ये प्लेन मिरर है। ओके, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो स्फेयर से बना है, जैसे कि ये एक स्फेयर है। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्फेयर है जिसको हम इसको अगर हाफ काट लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो कटिंग के कारण जो होगा आप क्या देखोगे कि एक जो होगा इनवर्ड की ओर होगा और एक जो होगा आउटवर्ड होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अंदर की ओर धंसा हुआ है और जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, और दोनों ही मिरर का नेम क्या है? यहाँ पे जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, जो केव की तरह है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। ओके, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। इसके साथ ही अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके यूजेस भी अलग अलग है। इसके बारे में हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये दोनों मिरर है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, जिसमें स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। ओके, अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के जो होते हैं ना, कितने लॉज होते हैं? 2 लॉज होते हैं। कितने लॉज है? 2 लॉज है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक फिगर बताया था, फिगर को ध्यान में रखिए, और इसी से ही आपका क्या होगा? दोनों ही लॉज जो होंगे वो इसी से ही आपके होंगे। ओके, ये हो गया इंसिडेंट रे,
ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जो परपेंडिकुलर है इसे हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है जो कि, ठीक है। यहाँ पे अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे तथा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में क्या बनेंगे, एंगल्स बनेंगे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सेम टाइप क्या होगा, सेम एज ये होगा कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म करो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग लॉज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमें ये स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बीच में है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60 डिग्री का ही होगा। अंडरस्टैंड, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, है ना। तो इसका जवाब जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। और मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 65 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये आंसर जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको स्टेट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिए यहाँ पे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या हो रहा है, सेम पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ये। ठीक है, तीनों क्या हो रहा है, सेम प्लेन पे, सेम सरफेस पे, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie on the same plane on same point। ठीक है, एक ही उसी पॉइंट पे ही, सेम प्लेन पे ही क्या हो रहे हैं, ये फॉल कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताने के लिए आपको मैंने बोला था कि मैं आपको अपने वीडियो में, आज के वीडियो में ये बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है और जो कॉनकेव मिरर है उन दोनों में रे डायग्राम्स जो है वो किस तरह से फॉर्म करता है। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आए तो आप उसको देख पाओ। थैंक यू सो मच।